तो उन्होंने कहा थोड़ा माइक के पास, थोड़ा पास ऊपर। अभी मीटिंग चल रहा है और हम लोग धरना जब तक देंगे तब तक आप लोगों को भी हाईवे में धरना में बैठ करके रहना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए अब डरने की बात नहीं, पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी देर गाजीरात जाके आएंगे। गाजीरात जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक मीटिंग है, ऐसी सभा है, वो पहले से ही तय है और वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग एक दो साथी रामासोड़ी के साथ जाके आएंगे। हमारे साथी लोग तो यहाँ हैं। तो अब क्या तनिका का कोई डरना तो नहीं है ना? अब तो वो लोग भी नहीं डराएंगे, आराम से। तो ठीक है, चलिए। मुझे उम्मीद है ये जो लड़ाई है, जैसे कह रहे हैं कि हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी बराबर इस लड़ाई में शामिल हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? बराबर इस लड़ाई में शामिल हैं। हम लोग बाहर से कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लोग सब आपस में विचार विमर्श करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का नेतृत्व तरुण सिंह कर रहे हैं, तरुण भाकर। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आज सभी जगह बंद का समाचार है, सभी जगह बहुत अच्छा सभाएं हो रही है, अच्छा चक्का जाम है, तो इसका असर सरकार पर होगा ही। आप लोग समझ रहे हैं ना? बिल्कुल होगा। ये पहली बार है कि इतना जबरदस्त चक्का जाम और बंद का कॉल किया गया है और बंद पूरी तरह सफल है और चक्का जाम भी सफल है। तो कई वर्षों बाद मैं समझता हूं कि ओबीसी समाज के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा जा रहा है और ये बड़ी लड़ाई है। और आने वाले समय में इस बस्तर हो या छत्तीसगढ़ में कोई लड़ाई लड़ा जाएगा तो ये लड़ाई यादगार रहेगा। ये लड़ाई एक तरह से रास्ता दिखाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग कह रहे हैं, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर इतना हम सबको समझना पड़ेगा कि ये जो आरक्षण की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में सरकार हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। ये जो लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग समय पर मैंने आदिवासी समाज के जो सर्व आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष हैं और प्रमुख लोगों से मैंने चर्चा की कि नहीं, समय पर हमको समर्थन देना है और समय पर साथ आना है और शामिल होना है। और ये सरकार आपस में हमको ओबीसी और एससी के बीच में लड़ाना चाहती है, एससी के बीच में लड़ाना चाहती है। ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए सारे लोग शामिल हुए आज की लड़ाई में। आप लोग समझ रहे ना? इसलिए ये लड़ाई केवल ओबीसी का नहीं है, ये लड़ाई एससी का भी है, एससी का भी है। एक दूसरे से मिलकर के जब तक नहीं लड़ेंगे तो लड़ाई सफल नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा सरकार को और सरकार को मानना पड़ेगा, अंततः मानना ही पड़ेगा। ये हम हमारा ऐसा विश्वास कह रहा है आपको। अब मैं सरकार क्या करेगी नहीं करेगी वो तो उनकी बात है, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो आरक्षण का जो निर्णय लिया है वो वापस लेगी और उनको लेना पड़ेगा। बस इतना कह करके मैं अपनी बात यही समाप्त करके हम लोग गाजीरात जा रहे हैं। और आप जब तक जगदलपुर से कोई खबर ना आए तब तक आप लोग ये धरना नहीं उठाएंगे, ठीक है? ये चक्का जाम नहीं उठाएंगे, बस इतना ही। आज बस्तर संभाग में ओबीसी वर्ग के द्वारा चक्का जाम किया गया और धरना दिया गया, क्योंकि ये जो अधिकार है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सारे समाज को ऊंचा उठने का, सम्मान अधिकार जीने का एक साधन दिया, माध्यम दिया आरक्षण। उस आरक्षण को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो वही सरकार है जो संविधान को नहीं मानती।
ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हमारे आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि गरीब कुचला व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एसटी व्यक्ति, ओबीसी व्यक्ति ऊपर उठ ना सके। ये उनकी मंशा, इसीलिए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। और भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 14% आरक्षण मिलता था उसको बढ़ाकर 27% ओबीसी, 32% एसटी और अन्य सामान्य वर्ग को भी 4% देने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठी सरकार ने उन्हें रोका और उस प्रस्ताव को पास होने नहीं दिया। आज जो 14% पाने वाले लोग को सीधा से सीधा 1-2% में लाकर खड़ा कर दिया है। हमारा पूरा समाज ओबीसी के साथ है, एसटी एससी सारे लोग मिलकर एकता के साथ लड़ेंगे और हमारे आरक्षण को बचाने का काम करेंगे, बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में हम सब आदरणीय महेश्वरी बघेल जी और यादव समाज के जिला सारे यादव समाज और ओबीसी समाज के हमारे जितने भी सियाने सजन नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें, आप सभी को इस घटना के माध्यम से जय भी पेश करता हूँ। आप सबको जय जवाहर करता हूँ। जैसे कि आप सब हम सभी क्यों हैं, ये जो हम जिसको वोट देकर जिताते हैं कि हमारे लिए अच्छा कानून बनाएगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी वर्ग के हो, सारे लोगों को सम्मान अधिकार देगा, ये सोचकर हम वोट देते हैं। और जिसको हम वोट देते हैं वही लोग हमारे अधिकार को कम करने का प्रयास करते हैं। और किसी के खिलाफ में जो आज की सरकार हमारे अधिकार को कम करने का काम किया है, इसके लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबको मेरे तरफ से, मेरे पिताजी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम आपके साथ हैं और हमारी पार्टी हमेशा आप लोग के साथ है, क्योंकि नगर पालिका जब आरक्षण हुआ उस दौरान मैंने देखा कि आपके समाज को कहीं ना कहीं धोखा हुआ, आपके आरक्षण की कटौती हुई। कैसे कटौती हुई? जब पिछले बार चुनाव हुए थे 2018 में, उस समय सुकमा नगर पालिका में 4 पार्षदों को ओबीसी वर्ग के लोगों को मौका मिला था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 को मिला। उसके बाद मैं बच्चे नहीं पता किया, वहाँ पर भी वही हाल, पूरे बस्तर संभाग में वही हाल हुआ है। और इसको लेकर हमने पहले ही मीडिया में भी बयान जारी किया कि ये आरक्षण की कटौती ठीक नहीं है, क्योंकि ये ओबीसियों का अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए, ये हमारा समर्थन है। और इस बात का दुख है, हमारा जो पिछले चुनाव में सरकार था, भूपेश बघेल का सरकार, वो सरकार ने ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने को लेकर विधानसभा में पास हुआ। उसके बाद जब राज्यपाल के पास जाता है वो बिल रुक जाता है। क्यों रुकता है? जो दूसरा वर्ग नहीं चाहता कि ओबीसी समाज का नौजवान आगे बढ़े, उनसे ऊंचा बोल पाए, क्योंकि ये जो लोग हैं आरएसएस विचारधारा के लोग, वो कभी नहीं चाहते कि गांव का गरीब यादव कुमार कलार कोया वोट हमसे ऊंची आवाज में बात करे, उन लोग नहीं चाहते। इसलिए और हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि हर समाज को पढ़ने का अधिकार है, हॉस्टल में रहने का अधिकार है, इसलिए आज ओबीसी समाज को 25% आरक्षण देने का काम किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हमारे आरक्षण को कम करते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी जगह जगह में जाके बोल रहे हैं कि यदि हमारा जो जातिवाद व्यवस्था के अनुसार देश चलेगा, इसलिए वो कहते हैं जाति जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या मिलना चाहिए। ये जाति जनगणना होने से हमारे ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा लाभ
होगा, आदिवासी से भी ज्यादा लाभ। और ये लोग, कुछ लोग चाहते हैं जातिगत जनगणना क्यों होना, वो कौन चाहता है? बड़े बड़े डोंगी बाबा, ये RSS वाले लोग, वो कह रहे जातिवादी की करो विदाई। अब हिंदू भाई भाई कैसे? जाति जब तक नहीं रहेगा हम व्यवस्थित कैसे रहेंगे? क्या कुमार की बेटी को कलर लाएगा, कलर की बेटी को गोंड लाएगा? जब तक आदिवासी समाज हो, चाहे हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं रहेगा, तब तक हमारा गांव का व्यवस्था, देश का व्यवस्था नहीं सुधर पाएगा। ये लोग कहते हैं, अब चलो कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई किसको मानता है, हम आदिवासी लोग हैं, प्रकृति पूजक है, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हमको ये जातिवादी से निकाल कर हमको बांटने का प्रयास कर रहे हैं और हमको आपस में लड़ाकर हमारा आरक्षण को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। झुकेगा नहीं साला, आरक्षण में हम भी नहीं झुकेंगे, झुकेंगे। और हम लोग जब से यहाँ पर कोया, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग बोलते हैं जब से कोया और हम लोग आए, मान लो नागाराज की बात है, सोना कुकानार की बात है, सोना कुकानार के राउत तब से है जब से नागाराज बना है। तो आप लोग मूल निवासी है, आपका अधिकार है। हम तो मांग करते हैं बस्तर के जो हमारे OBC यादव है, कुमार है, कलार है, इनको तो आदिवासी वर्ग में लेना चाहिए भी हम मांग। लेकिन ये वर्ग के लोग आज भी क्यों हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं रहे? क्योंकि ये लोग दबाना चाहते हैं, हमको रोकना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा पढ़ोगे लिखोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और एकता हमारे लिए जरूरी है, हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हमारी एकता दिखाई है कि कितनी भी जुल्म कर ले सरकार, हमारी एकता को नहीं तोड़ पाएगी। तोड़ पाएंगे क्या? आज सारे पार्टी के लोग आए हैं समाज को समर्थन देने के लिए, ये एकता हमेशा रहना चाहिए। इसी आशय के साथ आप लोग जो धरना दे रहे, पूरा हमारा समर्थन पहले भी रहा, आगे भी रहेगा। और जब भी आप लोग इस तरह के रैली धरना प्रदर्शन में बुलाएंगे, नहीं भी बुलाएंगे, हम गांव-गांव जाकर हमारे आरक्षण को बचाने का काम जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया और इतनी कड़कती धूप में आप लोग बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आरक्षण बचने वाला है, क्योंकि हमारे माता लोग भी आ रहे हैं, पूजा से शाम हो गया लेकिन हट नहीं रहे, तो निश्चित रूप से हमारा आरक्षण को कोई लोग तोड़ नहीं पाएगा। धन्यवाद। एक मिनट जी, चलो। आज कार्यक्रम था, आज का कार्यक्रम त्रिस्तरीय निकाय चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम में, इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा चुनाव में कटौती किया गया है आरक्षण में। इसके संबंध में आज हमारे पूरा पिछड़ा वर्ग समाज के जितना भी है भाई बहन आज आके यहाँ धरना प्रदर्शन किए। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता, इतना दूर दराज से अपना कीमती समय निकालकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कड़ी धूप में बैठ के अपना चक्का जाम की। मांगे क्या थी आज? हमारी मांगे है 27% आरक्षण देने का। अभी कितना प्रतिशत आरक्षण जो है अभी तो पूरा सुकमा में मेरे ख्याल से 1-2% आया है, अभी कुछ नहीं, 0%। 0%। पहले कितना था? पहले है 4 14%। 14% कटौती करता, अभी 0% उतार दिया।